बिहार का मंत्रिमंडल विस्तार, बिहार का कैबिनेट एक्सपेंशन, कई तरह की चर्चा, कई तरह की खबर आप देख रहे हैं। 4 मई जिस दिन पश्चिम बंगाल और असम का चुनावी परिणाम आएगा, मतलब मतगणना होगी, परिणाम सामने आएगा, उसके बाद उम्मीद है कि बिहार में कैबिनेट एक्सपेंशन होगा। तारीख जो बताई जा रही है वो 6 मई से 12 मई के बीच, यानी एक तरीके से आप कह सकते हैं तो सेकंड वीक होगा मई के महीने का। उसमें बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार सम्राट चौधरी के नेतृत्व में होगा, क्योंकि सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री। सम्राट अभी दिल्ली गए थे, आपने देखी होगी तस्वीर, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में कैबिनेट एक्सपेंशन को लेकर भी गहन चर्चा हुई, और जदयू के खाने से, जदयू के अंदर खाने से जो खबर आ रही है वो भी आपको हम बता देते हैं। निशांत कुमार जो कि 3 मई से बिहार की यात्रा पर निकल रहे हैं, चंपारण से उनकी यात्रा शुरू होगी। पहले बिहार को वो समझेंगे, गढ़ेंगे, उसके बाद राजनीति में आएंगे, मतलब कोई राजनीतिक पद लेंगे, ये उन्होंने कहा है। तो निशांत की जो टीम बनी है, यानी टीम निशांत, उसके कई युवा विधायक ऐसे होंगे जो इस बार मंत्री बनाए जा सकते हैं। निशांत ही वो व्यक्ति होंगे जो फैसला करेंगे कि बिहार के मंत्रिमंडल में जदयू कोटे से कौन कौन नेता मंत्री बनेगा। और एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने से जो खबर है, विजय कुमार सिन्हा फिलहाल अभी जो कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, मतलब जो मंत्रिमंडल गठन होगा, उसमें उनको जगह नहीं मिलने जा रहा। दोस्तों, बिहार में कुल 33 मंत्री होंगे, 33, जिसमें अभी चर्चा है कि 26 ही मंत्री नए बनाए जा सकते हैं, बाकी जो सीट होगा वो खाली रहेगा। आपको कोटा पता है, 15-15 जदयू और बीजेपी का होगा, इसके अलावा 2 लोजपा रामविलास से होगा और एक आरएलएम और हमसे। खबर आपको हम बताते हैं दोस्तों, जेडीयू के एक बड़े नेता हैं, उन्होंने ये दावा किया है, उनका नाम मैं नहीं लूंगा, कि निशांत जो है वही तय करेंगे कि उनके पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड से मंत्री कौन कौन बनेगा। निशांत जो है वो वंशवादी सियासत से अलग हटकर राज्य में यात्रा करना चाहते हैं और स्वतंत्र रूप से अपनी छवि गढ़ने में लगे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वे जेडीयू के कई विधायकों से मिल भी चुके हैं, और अंदर की खबर यह है कि अब जदयू की तरफ से जो भी मंत्री पद की शपथ लेंगे उसका फैसला निशांत, डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव लेंगे। यानी ये 3 शख्स, निशांत, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी, यही तय करेंगे कि जेडीयू से कौन कौन मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन जो टीम निशांत की हम बात कर रहे हैं, जिसमें कई युवा आपको विधायक दिखते होंगे, चेतन आनंद दिखते होंगे, ऋतुराज सिंह दिखते होंगे, घोसी से विधायक हैं, सिकटा से समृद्ध वर्मा है, मतलब जो युवा है, जो युवा खेप है जदयू का, अब उनको आगे बढ़ाना है, क्योंकि भविष्य की राजनीति अगर करनी है, पार्टी का संगठन को मजबूत करना है, तो युवा चेहरा चाहिए। निशांत भी युवा है राजनीति में, तो इन नामों पर चर्चा वहां पर हो रही है। अब इसमें रुहेल रंजन, कोमल सिंह, ऋतुराज सिंह, चेतन आनंद, समृद्ध वर्मा, ये ऐसे नाम हैं जो विधायक हैं और इनके नाम पर निशांत मुहर लगा सकते हैं। अब दोस्तों आइए बीजेपी का क्या प्लान है। चर्चा है कि पुराने कई चेहरे ऐसे होंगे जिन्हें इस बार मंत्रिमंडल से बाहर किया जाएगा, जिसमें विजय सिन्हा का भी नाम है, जिसमें मंगल पांडे का भी नाम है, और भी कई नाम है इसमें। तो बीजेपी से खबर है दोस्तों कि मंत्रिमंडल में, देखिए पहले तो ये आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से दीपक प्रकाश जो है वो मंत्री बनेंगे। वो भी युवा है, तेज तरार है, और 3 महीने वो 4 महीने मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। मंगल पांडे का जो सीट एमएलसी का खाली हो रहा है, उस सीट पर वो जाएंगे, विधान परिषद में मंत्री बनेंगे। अब एक और चर्चा है कि नितिन नवीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए, उनका भी सीट खाली हुआ। बांकीपुर पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हैं बिहार सरकार में, तो उनके जगह पर कौन आएगा। हो सकता है बांकीपुर का जब चुनाव होगा उसके बाद जब चयन होगा तब वो विभाग जो है वो किसी नेता को मिलेगा, या अभी भी अगर मिलता है तो बाद में फिर वो ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इन सब के ऊपर दोस्तों जो मुख्य चर्चा है वो आपको हम बता देते हैं। देखिए, पहली बार विधायक बने हैं बक्सर विधानसभा से आनंद मिश्रा। खूब चर्चा है उनके नाम की बिहार मंत्रिमंडल में शामिल कराने की, खूब। इसके अलावा आपको अगला नाम बताते हैं, संजय टाइगर जो आरा से जीते हैं, श्रेयसी सिंह हैं, लखेंद्र पासवान हैं, रमा निषाद हैं, प्रमोद चंद्रवंशी हैं। कमोवेश ये ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे हैं मंत्रिमंडल के रेस में, मतलब इन्हें मंत्री बनाना है, ये लगभग तय है। चर्चा तो थी श्रेयसी सिंह का कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री ना सही मंत्री जरूर बनेंगे। प्रमोद चंद्रवंशी का चर्चा है, संजय टाइगर, आनंद मिश्रा। मैंने क्या कहा कि जिस तरह जदयू
अपना एक युवा खेप तैयार कर रहा है जो भविष्य की राजनीति कर सके। उसी तरह बीजेपी भी कर रही है बिहार में। 57 वर्षीय सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उनको भी इसीलिए बनाया गया क्योंकि उनकी उम्र भी ऐसी है जहां पे वो 10 साल 15 सालों तक बिहार को आगे लेकर चल सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी और खास बात जो सामने आ रही है उसके मुताबिक बीजेपी और जेडीयू दोनों मंत्रिमंडल विस्तार में जातिगत समीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले हैं। बीजेपी के एक नेता ने बताया कि ओबीसी और ईबीसी को प्राथमिकता देना है, यानी जो पिछड़ा वर्ग है और जो अति पिछड़ा वर्ग है इसे प्राथमिकता देना है। बिहार में आप कितना भी विकास कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन जाति ऐसी है जो जाति नहीं है, तो उसको ध्यान में रखते हुए समीकरण साधना है। आप देखिए मुख्यमंत्री पिछड़ा है, मतलब सम्राट चौधरी पिछड़ा समाज से आते हैं। आप डिप्टी सीएम देखिए, एक भूमिहार है, एक यादव है। तो जो अब जो मंत्रिमंडल बनेगा इसमें खासा जगह जो है वो अति पिछड़ा को देना है, क्योंकि अभी तक अति पिछड़ा को जगह बिहार में नहीं दिया गया है। मंत्रिमंडल चयन में आयु और जातिगत समीकरणों को भी ध्यान में रखा जाएगा। ईबीसी और ओबीसी के बीच अपने मतदाता आधार को बरकरार रखने के लिए सरकार जो है वो अति पिछड़े समाज से करीब करीब 8 से 9 ऐसी सीटें होंगी मंत्रिमंडल में जो दोनों दल मिलाकर, मतलब बीजेपी और जेडीयू मिलाकर दे सकती है। तो ये एक मोटा मोटी खाका जो है वो मंत्रिमंडल का मैंने आपको बताया, इस पर चर्चा हो रही है और अब ज़्यादा समय है भी नहीं है। 24 तारीख हो गया, पहले फेज का वोटिंग हो चुका है बंगाल में, कल हुआ आपने देखा। अब 29 को अगला फेज होना है, 4 मई को रिजल्ट आना है और उसके बाद 6 मई से 12 मई के बीच बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, मतलब मंत्रिमंडल का गठन होगा, जिसमें कई मंत्री, करीब 2 दर्जन से अधिक मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। मेरा नाम उदित तारन है, न्यूज़ 11 भारत बिहार पे वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।